तो दोस्तों आज नेपाल की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है जो कि भारत की सेना से जुड़ी हुई है। दरअसल आप सभी एक बात को जानते हो कि भारत की सेना में कई सारे नेपाली युवा शामिल होते हैं और नेपाली युवाओं को भारत की गोरखा रेजिमेंट के तहत शामिल किया जाता है। अब दोस्तों गोरखाओं के इतिहास को उठाकर देखें तो गोरखाओं ने भारत के लिए कई सारे युद्ध लड़े भारत के दुश्मन देशों के साथ और उनमें भारत को विजय दिलाई, परंतु नेपाल ने अचानक से भारत की गोरखाओं की भर्ती को कैंसिल कर दिया है। जी आप सभी ने सही सुना, नेपाल सरकार ने भारत से गोरखाओं की जो भर्ती है उसको कैंसिल करने का आग्रह किया है। और रेफरेंस के तौर पर आप सभी स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो जिसके माध्यम से ऐसी जानकारी दी गई है कि नेपाल की सरकार की तरफ से भारत सरकार से आग्रह किया गया है कि आप जो अग्निपथ स्कीम आपने निकाली है सेना के लिए उसके तहत नेपाल के गोरखाओं की भर्ती न करें। इसके बदले नेपाल चाहता है कि नेपाली गोरखा भारत के अंदर परमानेंट जॉब करें सेना में। पर दोस्तों आप सभी इस बात को जानते हो कि भारतीय सेना के मॉडिफिकेशन के लिए भारत सरकार ने अग्निपथ नाम से एक योजना चालू करी थी जिसके अंतर्गत 17 से लगाकर 21 साल के नए नौजवान युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती किया जाएगा और यह जो युवा हैं वो 4 साल तक अपनी सर्विस भारतीय सेना में प्रदान करेंगे। इसके बाद में इन युवाओं में से 25% जो युवा हैं वो भारतीय सेना में परमानेंटली तौर पर भर्ती कर लिए जाएंगे। और इसी अग्निपथ स्कीम के तहत नेपाल से नेपाली युवाओं को अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किया जा रहा था, जिसके ऊपर नेपाली सरकार ने रोक लगाने और अग्निपथ स्कीम के तहत नेपाली युवाओं को भारतीय सेना में ना शामिल करने का जो आग्रह है वो भारत सरकार से किया है। वैसे नेपाली सरकार खुद चाहती है कि नेपाली गोरखा भारतीय सेना में अपनी सर्विस दें, परंतु अग्निपथ स्कीम के तहत नेपाल अपने नौजवान युवाओं को भारतीय सेना में नहीं भेजना चाहता। वैसे गोरखा रेजिमेंट भारत के पास 43 बटालियन के अंदर है और एक बटालियन में 4 से 6 की संख्या में कंपनी होती हैं और एक कंपनी में कम से कम 1000 सैनिक होते हैं। यानी गोरखाओं की बात करें तो भारत में अच्छी खासी संख्याओं में गोरखा जवान मौजूद हैं और इन गोरखा की 43 बटालियन में न सिर्फ नेपाली बल्कि भारत के जवान भी शामिल रहते हैं। पर फिलहाल में आप सभी के इस टॉपिक के ऊपर क्या राय है और नेपाल ने जो भारत से मांग करी है उसको क्या भारत को मानना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।